Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो इंडिया का विज़िट था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, उसके हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी इस साल की जो मीटिंग्स हैं दे आर गोइंग टू टेक प्लेस इन इंडिया। अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है और अपकमिंग मंथ्स के अंदर हम हेड ऑफ द स्टेट्स और गवर्नमेंट्स की मीटिंग जो है वो भी देखेंगे। इस SCO की मीटिंग के हवाले से इंडिया इनवाइटेड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर एज वेल अलॉन्ग विद दी 8 अदर स्टेट्स, जो बाकी 8 स्टेट हैं उनको भी। और इस विज़िट के हवाले से बिफोर द स्टार्ट ऑफ द विज़िट देवर कंट्रोवर्सीज, देवर डिफरेंट इशूज़, देवर अनसर्टेनिटी। उस हवाले से हम बात करेंगे इस डिस्कशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर। और हम बात करेंगे कि इसकी अनसर्टेनिटीज़ क्यों थी। इस विज़िट के हवाले से अगर देखा जाए तो वाई इंडिया बिहेव द वे इट बिहेव, जिसको हम कहते हैं कोल्ड शोल्डर बिहेवियर बाय द इंडियंस। फिर हम बात करेंगे इस विज़िट की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में, पाकिस्तान के लिए क्या लेसन्स हैं, व्हाट आर द अचीवमेंट्स फॉर दिस बिकॉज ऑफ दिस विज़िट। इन सारे एस्पेक्ट हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस विज़िट की। बिल्कुल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द विज़िट देयर वर सम चैलेंजेस, देयर वर अनसर्टेनिटीज़। नाज़रीन, इनिशियली जब मीडिया में रिपोर्ट्स आई दैट इंडिया इज़ गोइंग टू इन्वाइट पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, दे हैव इन्वाइटेड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, तो उसी दौरान जो है वो कुछ कंट्रोवर्सीज बनी हुई, बहुत सारे इश्यूज़ बने। उनमें से एक दो इश्यूज़ ये थे दैट इंडिया के अंदर इनिशियली डिबेट थी कि शुड दे इनवाइट पाकिस्तान और नॉट, बट अल्टीमेटली बिकॉज SCO इज़ अ मल्टीलैटरल फोरम and at this critical juncture of the geopolitics in the region, India could not afford to isolate Pakistan, and there was a probability that if they do not invite Pakistan, it would have irked the important Indian partners like Russia and Pakistan's partner in China. So India, despite uncertainty, ultimately decided to invite Pakistan's foreign minister to this meeting, and especially with respect to Bilawal Bhutto, because a few months ago, Bilawal Bhutto in an interview called Narendra Modi as the butcher of Gujarat, to which India reacted very strongly against him. So even so that one of the BJP local leaders have put a head money on बिलावल भुट्टो ज़रदारी। तो कहीं ना कहीं पे बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, इस विज़िट के हवाले से जो है वो एक अनसर्टेनिटी मौजूद थी फ्रॉम द बिगिनिंग। लेटर ऑन कुछ और डेवलपमेंट्स हुई, उनमें से एक डेवलपमेंट जो थी दैट वाज द मिलिटेंट एक्टिविटीज़ इन इंडिया इन इंडियन हेल्ड कश्मीर एंड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। हमने देखा कि इंडिया के जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंदर डिफरेंट मिलिटेंट हमले होते हैं। इंडिया ब्लेम्स दोज इंसिडेंट्स ऑन पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के हवाले से डिबेट शुरू इंडिया में दैट इंडिया शुड कैंसिल द इन्विटेशन गिवन टू पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर। तो उस हवाले से भी अनसर्टेनिटी थी कि क्या ये विज़िट चलेगा नहीं चलेगा, होगा या नहीं होगा। एक अनसर्टेनिटी का एक एनवायरमेंट मौजूद था। बट अल्टीमेटली व्हाट वी सॉ इज़ दैट दिस विज़िट एक्चुअली हैपेंड ऑन 4th and 5th of May 2023। अब नाज़रीन आते हैं इस विज़िट को फ्रॉम द बिगिनिंग, इवन बिफोर स्टार्ट ऑफ इट और ड्यूरिंग दैट विज़िट, हमने इंडियन डिप्लोमेट्स का एक एटीट्यूड देखा जो कि एक बहुत ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड भी कह सकते हैं। किसी हद तक हम कह सकते हैं कि एरोगेंट काइंड ऑफ बिहेवियर था, इट वाज शोन टू पाकिस्तान विच वाज लार्जली एक्सपेक्टेड। क्यों इंडिया पाकिस्तान को कोल्ड शोल्डर दे रहा था, क्यों जयशंकर साहब जो हैं ही वाज नॉट विलिंग टू शेयर प्लेजेंट्रीज विद पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्पेशली इन पब्लिक, इसके वाले से हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, इस इंडियन बिहेवियर को अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उनमें से एक जो बड़ी वजह है वो इंडिया के अंदर होने वाले इलेक्शंस हैं जो कि कल 10 मई को कर्नाटका स्टेट्स के अंदर होंगे। इन इलेक्शंस की इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन अपकमिंग जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है उसके वाले से एक इंपॉर्टेंस है। कर्नाटका स्टेट नाज़रीन जिसके अंदर इलेक्शन होने हैं, जिसमें मेन जो कंपटीशन है दैट इज़ बिटवीन द कांग्रेस पार्टी लेड बाय राहुल गांधी, और उसके हवाले से उसके साथ साथ हमने दूसरी तरफ जो BJP है लेड बाय नरेंद्र मोदी साहब, उन पार्टीज़ के दरमियान में एक फियर्स कंपटीशन एक्सपेक्टेड है। नाज़रीन, लास्ट टाइम जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर BJP हैड लॉस्ट द इलेक्शंस, कांग्रेस वन द इलेक्शन, बट इट स्टिल डिस्पाइट विनिंग द इलेक्शंस हमने देखा कि वहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट हुई कर्नाटका स्टेट के अंदर। इस दफ़ा भी जो पोल्स हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं दैट BJP विल लूज द इलेक्शंस एंड कांग्रेस विल हैव अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी इन कर्नाटका स्टेट। So because BJP was weak, and it is weak in Karnataka, so just before the elections, Indian government and BJP's government could not be seen soft on Pakistan. सो ये जो बिहेवियर है इंडियन जो गवर्नमेंट का है और इंडियन के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनका बिहेवियर जो है ये एक स्टेट बिहेवियर नहीं है, ये एक बीजेपी का पॉलिटिकल बिहेवियर है इन ऑर्डर टू शो दैट इट इज़ हार्श ऑन स्टेट्स लाइक पाकिस्तान इन ऑर्डर टू गेट वोट्स फ्रॉम इट्स ओन सपोर्टर्स इन कर्नाटका स्टेट।
तो एक तो नाज़रीन इसकी बड़ी वजह ये है। दूसरी बड़ी वजह नाज़रीन इंडिया के कोल्ड शोल्डर की, दैट इज़ द अपकमिंग लोक सभा इलेक्शंस इन इंडिया इन 2024। नाज़रीन अगला साल इंडिया के अंदर जो है वो लोअर हाउस जो लोकसभा है उसके अंदर इलेक्शन का साल है, और उस इलेक्शन के साल में जो एक साल से भी कम अर्सा रह गया है, ऑलमोस्ट एक साल रह गया है, उस इलेक्शन के साल में बीजेपी थ्रू दिस बिहेवियर एंड दिस एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तान अगेन वांटेड टू विन द वोट्स ऑफ द नेशनलिस्ट एलिमेंट्स, स्पेशली हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट्स विद इन इंडिया। सो कहीं ना कहीं पे अगर हम देखें तो चाहे वो एक स्टेट लेवल पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो या अपकमिंग नेशनल लेवल पे जो इलेक्शंस हों, दे वर द रीजन वाई इंडिया वाज अनविलिंग एंड बीजेपी गवर्नमेंट वाज अनविलिंग टू बी seen to be soft on Pakistan, and therefore win the votes of the hardliners, the nationalist elements within India. देयर इज़ अ थर्ड रीज़न एज वेल नाजरीन, हम इस बिहेवियर को इसलिए भी एक जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर था, बिकॉज फॉर मेनी ईयर्स इंडिया हैज़ बीन engaged in diplomatic it has been engaged in pushing Pakistan towards diplomatic isolation, और हमने देखा कि बहुत सारे डिप्लोमेटिक इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, बहुत सारे डिप्लोमेटिक इवेंट्स में पाकिस्तान को टारगेट किया गया, पाकिस्तान के ऊपर वार ऑफ वर्ड्स की गई, पाकिस्तान के वाले से मेलाइन करने की कोशिश की गई, और स्टेट्स को प्रेशर किया गया कि पाकिस्तान को ना इन्वाइट किया जाए। सो इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ एक हार्श किस्म का एक अनप्रोफेशनल एंड अनडिप्लोमेटिक बिहेवियर रखा गया, उसकी बुनियादी वजह ये थी दैट इंडिया वाज मेंटेनिंग दैट पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट फॉर पाकिस्तान। और इसका मुजाहरा सिर्फ हमने एक बिहेवियरल सेंस में नहीं देखा, हमने वार ऑफ वर्ड्स भी देखी जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से इस्तेमाल किए गए, जो कि एक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बजाय बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के अल्फाज ज़्यादा लगते हैं। अब नाजरीन इसके ऊपर आते हैं कि व्हेन पाकिस्तान डिसाइडेड टू गो इन इंडिया, तो हमारे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ दिस विजिट। नाज़रीन इस विजिट को लेके पाकिस्तान के अंदर भी ऑब्वियसली पॉलिटिकली एक डिवाइडेड ओपिनियन मौजूद हैं, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की बात की जाए या पाकिस्तान के बारे से बात की जाए, इंडियन स्कॉलर्स की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं पे इस विजिट के बारे से कुछ सक्सेसेस को भी हाईलाइट किया जाता है। सबसे पहली सक्सेस नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर का ये 12 सालों में पहला विजिट है इंडिया का, विच मीन दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12 years पाकिस्तान गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली एड्रेस द इंडियन ऑडियंस, और through different media channels, through different press releases and other things, Pakistan was able to communicate its position with respect to the bilateral relations between Pakistan and India, as well as the common issues faced by the Shanghai Cooperation Organization. तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान का जो एक परसेप्शन है इंडिया के अंदर, उसके हवाले से, उसकी इम्प्रूवमेंट के हवाले से पाकिस्तान गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन लास्ट 12 years to portray its image within India, and not just India, and we were able to present our viewpoint towards the global audience through the media as well. एक और अचीवमेंट जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हम कह सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो ये है दैट थ्रू दिस विजिट पाकिस्तान वाज एबल टू नलिफाई इंडियन perception, Indian propaganda that Pakistan is globally diplomatically isolated. By inviting Pakistan into SCO, India had self-destroyed its own narrative on Pakistan's diplomatic isolation. Through this visit, Pakistan was able to portray its image as a responsible state, as an important actor, without which no regional diplomacy, whether it is in the form of the SCO, can be possible, or it can be, kind of successful. So Pakistan's participation means that India had no choice but to accept Pakistan's regional status as well as regional role in that context. So ये visit जो है पाकिस्तान का, this is important in this way as well. अगर मैं नाजरीन इसको पाकिस्तान की डोमेस्टिक फ्रंट में देखूं तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो ये विजिट है, ये पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सेंस में भी एक अचीवमेंट है, पीपल्स पार्टी के लिए एक अचीवमेंट है, बिलावल भुट्टो साहब के लिए भी एक अचीवमेंट है। नाजरीन बिलावल भुट्टो साहब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर शामिल हुए ने कुछ अर्सा हुआ है, और बिलावल भुट्टो साहब के लिए ये एक डिप्लोमेटिक हवाले से कोई पहला विजिट तो नहीं था, बट इस तरह की एक इम्पॉर्टेंट मल्टीलैटरल सेटिंग में बिलावल भुट्टो साहब का एक पहला एक्सपीरियंस है, एंड दिस एक्सपीरियंस विल शेप हिज फ्यूचर लीडरशिप क्वालिटीज़. It will help him develop his future leadership qualities and diplomatic skills when he is going to become the prime candidate for Pakistan People's Party for the post of prime ministership or any other major political office. Bilawal Bhutto Zardari is the chairman of Pakistan People's Party, and he is the possible candidate of the People's Party for the next prime ministership, and therefore this visit will help him not only develop international links, international linkages, connections, but also prove himself to be a
leader who can be trusted by the people of Pakistan. So कहीं ना कहीं पे बिलावल भुट्टो साहब ज़रदारी साहब जो हैं, he was able to portray some kind of positive image within his own constituency, especially in the Sindh and in the urban elite class as well. अब नाज़रीन आते हैं कि बहुत सारे क्रिटिक्स इस बिलावल साहब का जो विजिट है इसके हवाले से एक क्रिटिकल व्यू भी रखते हैं. They believe that Pakistan need to learn lessons, and there were some mistakes that we made. There were some things that were left behind that we need to work on, and we need to learn lessons from this visit. और वो क्या areas हैं नाज़रीन? एक जो highlighted है, the most highlighted issue is the Bilawal Bhutto Zardari Saab's inexperience, aptitude, his inexperience with respect to international diplomacy vis-a-vis India's seasoned diplomatic corps. नाज़रीन इंडिया के हवाले से हम देखते हैं जयशंकर साहब हैं हु हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस इन डिप्लोमेटिक स्किल्स, और पाकिस्तान के बिलावल साहब का ये पहला मेजर इंटरनेशनल एक एक्सपोजर है डिप्लोमेटिक फ्रंट के हवाले से. बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं इट वाज सच एन इंपॉर्टेंट इवेंट दैट पाकिस्तान नीडेड टू हैव a senior level delegation rather than just sending the Foreign Minister of Pakistan who is too inexperienced, too young to handle and confront the seasoned Indian diplomatic corps and Indian media in that way. Although nobody disagrees that Bilawal Bhutto Sahab was able to communicate effectively, he was confident, he was looking very much positive and optimist, and he was presenting Pakistan's view in a very straightforward way. But still, a seasoned political leader, a seasoned career diplomat would have been in a better position to present Pakistan's credentials, Pakistan's position in India, because especially when we see in contrast to the Indian diplomatic team. Second lesson that Pakistan can learn from this visit was that Pakistan needs to make sure that this SCO is too important. There were 9 states that were participating. Pakistan needed to have bilateral engagements with more and more actors, more and more states that were present over there. So there was a limited diplomatic engagement by Pakistan's political leadership with other ones. I think कहीं ना कहीं पे नाज़रीन इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान के विजिट से पहले जो फॉरेन ऑफिस है उसकी जो प्लानिंग है उसके हवाले से भी लेसन्स हैं दैट वी नीड टू लर्न. वी नीडेड टू हैव मोर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बिटवीन बिलावल भुट्टो ज़रदारी and the foreign dignitaries that were present over there. Third lesson that we need to learn from this visit is नाज़रीन the media strategy. हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनके साथ पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसका भी विजिट था, उस इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, लेकिन नाज़रीन हमें उनकी तरफ से कोई मेजर एक्टिविटी नज़र नहीं आती एक्सेप्ट रिपोर्टिंग. सो एज अ सीजन्ड जर्नलिस्ट वी नीडेड टू हैव अ मीडिया स्ट्रेटजी जिसमें बिलावल भुट्टो साहब की जो मीडिया टॉक है, मीडिया एंगेजमेंट्स हैं, वो केयरफुली प्लान होती हैं. ऑल्दो देयर वर सम वेरी गुड इंटरव्यूज़ दैट ही गेव एज वेल, बट उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की जा सकती थी. और स्पेशली पाकिस्तान की जो मीडिया टीम ने विजिट किया यहाँ पे, वहाँ पे उनकी जो एंगेजमेंट्स हैं हमें वो एक लिमिटेड स्केल में नजर आई. दे वर मोर इन इनफॉर्मल काइंड ऑफ एंगेजमेंट्स rather than the formal engagements with different Indian leaders or the international dignitaries that were present over there. एक और लेसन नाज़रीन जो हम लर्न कर सकते हैं दैट इज़ द फैक्ट दैट ड्यूरिंग दिस विजिट हमने देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनकी जो टोन थी, जो उनकी डिस्कशन थी, चाहे वो प्रेस रिलीज़ हो या डिफरेंट और मौके पे इंटरव्यूज़ हों, उसमें हमें कोई रिकन्सिलिएटरी टोन नज़र नहीं आई. इट सीम दैट ही वाज ऑन द एग्रेसिव साइड, which makes sense because this is an election year in Pakistan and he could not have been seen weak. But when you are landing in a state that is hostile to you, you have to very carefully choose your words. You have to be very carefully choreograph your behaviors, your actions, your body gestures. हमने देखा कि हमें पाकिस्तान की तरफ से कोई रिकन्सिलिएटरी टोन नज़र नहीं आई, विच अल्टीमेटली प्रोवोक्ड इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स रिस्पांस, जो हमने देखा कि उनकी तरफ से काइंड ऑफ बहुत एग्रेसिव, अनप्रोफेशनल, अनडिप्लोमेटिक वर्ड्स यूज़ किए गए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से और पाकिस्तानी स्टेट के हवाले से. सो आई थिंक इस टोन से, इस एग्रेसिव वार ऑफ वर्ड से बचा जा सकता था अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक रिलेटिवली पीसफुल, कंस्ट्रक्टिव, engaging tone रखते, engaging ideas रखते. And what we have seen is he talked more about the differences between both states rather than the areas on which we both states can meet and converge our interest on. तो कहीं ना कहीं पे हमें जो है वो इससे लेसन ही लर्न करने की ज़रूरत है. When you are on your rivals side and when you know that you can't afford to bitter the conflict between both states, you need to have some kind of reconciliatory tones. This could have been giving Pakistan a positive image, a kind of soft image, not only among the participants of the SCO but in front of the international audience as well.
So, to conclude, Nazreen, हम कह सकते हैं कि this visit was important because this visit provided Pakistan an opportunity to present its ideas, its perspective in front of the Indian audience as well as the international audience. Not just that, it was important because Pakistan had to show that Pakistan is not diplomatically isolated or disengaged as has been claimed by India. However, at the same time, Pakistan need to also learn the lesson that diplomacy is too serious a business and it should not be taken casually, neither by those who plan it, neither by those who conduct it. So, I hope, Nazreen, that these diplomatic initiatives and likewise the upcoming different other diplomatic initiatives at multilateral levels are likely to lay a foundation upon which Pakistan and India can develop a meaningful dialogue after both states undergo the elections and the new governments are installed by 2024. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe to this channel. Allah Hafiz.